एक दिन घर से ऑफिस रिक्शे में जा रहा था। इत्तेफाक से मेरी नज़र रिक्शे के शीशे पर पड़ी, जिस पे लिखा था, ये सब मेरी माँ की दुआ है। देखते ही हंसी आ गई और पूछा, रिक्शा चलाने को अपनी माँ का दुआ कह रहे हो? रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहिब मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। वालिद का हादसे में इंतकाल हो गया तो सगे ताया ने मकान जायदाद पर कब्जा करके वालिदा और हम 6 बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। माँ हमें अपने भाई के पास लेकर कराची आ गई। चंद दिन बाद बेगम के कहने पर मामू ने भी माजरत कर ली तो साथ वाले मोहल्ले में बैठक किराए पर लेकर वालिदा ने लोगों के घरों में काम करना और रात गए तक सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। तालीम का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए छोटी उम्र से सब्ज़ी मंडी पर काम करना शुरू कर दिया। सब्ज़ी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते और टोकरी पर फल फ्रूट बेचते नौजवान हुए। फिर कंडक्टरी शुरू कर दी। इसी फील्ड में उस्तादों और ड्राइवरों की मार खाते खाते जवान हुए और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली, फिर किस्तों पर अपना रिक्शा लिया। इसकी किस्तें ख़त्म हुई तो 2 रिक्शे किस्तों पर लिए और भाइयों को भी सब्ज़ी मंडी से हटाकर अपने साथ लगा लिया। चूँकि वालिदा साथ रहती हैं और उनकी दुआएं साथ हैं तो उम्मीद है कि अगले 2 साल में छोटे भाई का घर और उसकी शादी दोनों हो जाएंगी। ये सब माँ की दुआ ना समझूं तो क्या हो सकता है। बाकी का सफ़र खामोशी में कटा और मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी वालिदा की दुआ के बायस जितना ज़्यादा अल्लाह पाक ने बिना मेहनत के दे दिया, इससे कहीं कम किसी को अनथक मेहनत के बाद हासिल हुआ होगा। अपने नाशुक्रेपन पर 1000 बार तौबा इस्तग़फ़ार की। आपसे भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता उसने उस मकाम तक पहुंचने के लिए भी अपनी हड्डियां गला दी हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।